दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये हमारा वीडियो नंबर 17 है और इस वीडियो में हम आपके लिए वोकैबुलरी रिलेटेड टू लाइफ, आर्ट एंड फिलॉसफी लाए हैं। यानी जीवन, कला, दर्शन, जिंदगी, फन और फलसफे से मुताल्लिक लफ्जियात हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये लफ्जियात आपके लिए इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है कि जब आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, कोई डिबेट हो रही हो, उसमें अगर आप इस तरह की शब्दावली, इस तरह की वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू भी एक सेक्शन है, तो उसके लिए भी ये वोकैबुलरी फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले हमने जिस लफ्ज को चुना है वो है अल्ट्रुइज्म, जिसे हम गरीब परवरी कहते हैं, परोपकारिता। अब इस तरह के अल्फाज हम सुनते तो बहुत हैं मगर दिमाग में इनका सही मतलब नहीं आता है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम कोई काम दूसरे के फायदे के लिए करते हैं वो होता है अल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता। फिर एक लफ्ज हम सुनते हैं एथीज्म, जिसे हम उर्दू में मुल्हिद कहते हैं, हिंदी में हम उसे अनीश्वरवाद कहते हैं या नास्तिकतावाद कहते हैं। और इसमें ऐसा माना जाता है कि खुदा या ईश्वर का वजूद है ही नहीं। फिर एक लफ्ज है शोविनिज्म, जिसे हम बोलते हैं अति राष्ट्रीयता या कौम परस्ती। इसमें इंसान को अपने मुल्क के लिए एक बेहद फख्र या गर्व की भावना या गर्व का जज्बा रहता है। फिर है कंजर्वेटिज्म, कदामत पसंदी, रूढ़िवादी, पुरातनवादी, अनुदारतावादी। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो कुछ जैसा है वो वैसा ही ठीक है, उसमें किसी भी तब्दीली की या परिवर्तन की जरूरत नहीं है। फिर है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है उदारतावाद। इसमें इंसान को खुसूसी तौर पर अपने मुल्क या अपने मजहब के लिए आजाद ख्याली से काम लोग लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि आजाद ख्याल होना चाहिए। फिर है रेडिकलिज्म, परिवर्तनवाद, तब्दीली पसंदी। और इसका मतलब ये होता है कि जो पुरतशद्दुद तरीकों से तब्दीली आती है या पुरतशद्दुद तरीके से जो रूल किया जाता है वो सबसे बेहतर होता है। फिर है रियलिज्म, हकीकत पसंदी, यथार्थवादिता या यथार्थवाद। और इसमें माना जाता है कि हर एक शय को, हर एक चीज को हकीकी जिंदगी के मुताबिक होना चाहिए। फिर है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म रोमांसवाद भी कहलाता है, स्वच्छंदतावाद भी कहलाता है। और इसमें माना जाता है कि जो फन और लिटरेचर है उसको कुदरत और हकीकत के बीच की जो एक बहुत आइडियलिस्टिक स्टेज है वहां पर होना चाहिए। फिर एक लफ्ज है टोटलिटेरियनिज्म। इसका मतलब है सर्वसत्तावाद, मुतलकुल अनानियत। और इसमें माना जाता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है और जो बाशिंदे हैं, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो कुछ नहीं है और इंसान का वजूद सिर्फ मुल्क के लिए है। फिर है एक लफ्ज एस्केपिज्म। इसका मतलब है बेयकीनी, संदेहवाद, यानी समस्त ज्ञान, जितना भी आपके पास इल्म है वो सब मशकूक है, वो सब अनिश्चित है, वो सब कुछ अनसर्टेन है। इसीलिए किसी भी चीज के बारे में कुछ भी ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के लिए आज की पेशकश इतनी थी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।